नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18 और आज पूरे देश में अपराध पर कसेगी लगाम। देश में आज से लागू हो चुका है 3 नए कानून। 3 नए कानून कौन से हैं, विस्तार से समझिए। आज से 1960 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इन तीनों नए कानून के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें से कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई है, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई है। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान लीजिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, कोई अपराध होता है बंगाल में, और बंगाल में आप एफआईआर कराने से डरते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो आप उत्तर प्रदेश में आके या दिल्ली में आके भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, ये एफआईआर करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, वो टाल नहीं सकती। तीसरी बात, जांच करने की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है कि पुलिस को हर हालत में 60 दिन के अंदर जांच पूरी करनी है। जांच पूरी करने के बाद उसको अपनी चार्जशीट फाइल करनी है। जज के लिए भी कंपलसरी हो गया कि वो 60 दिन के अंदर वो चार्जेस फ्रेम कर दे। एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि पहले होता था कि सुनवाई पूरी हो जाती थी लेकिन 4 महीने 5 महीने तक फैसला नहीं आता था। अब 45 दिन के अंदर जज साहब को फैसला देना अनिवार्य हो गया है। आतंकवाद भी अब इस कानून में आ गया है। देश के बाहर अगर कोई बैठा हुआ है और भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको भी अब पकड़ा जा सकता है। साइबर फ्रॉड गंभीर अपराध घोषित हो चुका है। स्नेचिंग, चाहे चेन स्नेचिंग हो चाहे मोबाइल स्नेचिंग हो, वो गंभीर अपराध हो चुका है। धोखा दे के, झूठ बोल के जो लोग विवाह किया करते थे, निकाह किया करते थे, उसको भी गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय एविडेंस एक्ट में नहीं था, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब भारतीय साक्ष्य संहिता में आ चुका है। व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप की कॉल या इंस्टाग्राम की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, इन सबको भी एविडेंस माना जाएगा। पहले इसको एविडेंस नहीं माना जाता था। तो मुझे लगता है इन तीन कानूनों के आने के बाद जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब अब 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, कहीं हत्या हुई है, कहीं बलात्कार हुआ है, तो 3 साल के अंदर उसको अंतिम रूप से सजा मिलेगी। देश के लोग इससे बहुत लोगों को आराम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी भ्रष्टाचार और अपराध पे बहुत तेजी के साथ कमी आएगी। इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हम एक तरीके से दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज्यादा है, चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक हो या फीमेल या वीकर सेक्शन की तरफ ज्यादा हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। इस डिजिटल एविडेंस पे जोर देने का से मतलब ये है कि अब साक्ष्य आपके डिजिटली रिकॉर्डेड होंगे, और जब आपके एविडेंस डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें एक सबसे अच्छी बात रहती है कि आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा उसको कोर्ट को भी समझने में और उसको अप्रिशिएट करने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का जो रोल है वो बढ़ाया गया है। तो इससे जो एक एक्सपर्ट का आना होता है, इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना होता है, उससे आयु के लिए और आसानी बढ़ जाती है कि वो उसी चीज को बेहतर तरीके से कोर्ट में पेश कर सकता है, और एक एक्सपर्ट भी आके कोर्ट में बयान दे सकता है जो कि पुलिस के फेवर में या जो विक्टिम के फेवर में बात जाती है। तो कानून तो यही है कि जो पुराना केसेस दर्ज हुए हैं वो आईपीसी में ही चलते रहेंगे और उसमें सीआरपीसी ही लागू होती रहेगी। लेकिन अब आज जब 1 जुलाई से नए केसेस दर्ज होंगे, उसमें बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शंस लगेंगे। जैसे इसमें ईएफआईआर जो पहले ऑप्शनल थी, कोई स्टेट करता था कोई नहीं करता था, अब ईएफआईआर कर सकते हैं। आप घर बैठे आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको 2-3 दिन में जाके वहां पे पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा, या पुलिस आपके पास आती है तो आपको एक साइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बट एक ईएफआईआर का ऑप्शन है, और अब इसको अंडर द स्टैच्यूट विद इन द लॉ कर दिया है, पहले लॉ के उसमें नहीं था। दूसरी जो सबसे अच्छी बात यह है कि महिला अगर चाहे तो वो
ना जाए थाने में और वो कह सकती है कि मेरा स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड किया है। शी कैन ऑल्सो से कि मुझे लिखित में नहीं देना है, मुझे वीडियोग्राफी मेरी कराई जाए स्टेटमेंट की, तो वो वीडियोग्राफी करवा सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फीमेल्स के लिए फायदा है। स्टेज पर ऐसी आती है जब कोर्ट को लगता है कि केस नहीं बनता है, तो पहले होता था कि विक्टिम की नहीं सुनी जाती थी और केस को खारिज कर देता था। अब उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें वो लाया है सेक्शन, जिसके तहत कोर्ट उनकी सुनेंगे और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त भी ट्रायल में, बिफोर वो उसको खारिज करें। तो इस तरीके से उनका भी एक वर्जन आ जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अक्यूज्ड को भी कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। बट ऐसे करके जो पूरा जो संहिता बनी है वो एक उनके जो प्रॉपर उनकी जो हित की बात है वो हम कर रहे हैं। अब अगर वो उस न्याय संहिता के तहत वो अक्यूज माने जाते हैं तो उनके खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई होगी। पुलिस कस्टडी या डिटेंशन में भी बदलाव किया गया? जी हाँ, पुलिस कस्टडी और डिटेंशन में जो बदलाव किया गया है, उन्होंने अब ये अनुमति दी है कि पहले क्या होता था कि आपके पास 15 दिन की अनुमति होती थी, आप वो 14 दिन ही पुलिस कस्टडी ले सकते थे और एक ही बार ले सकते थे। अब क्या है कि वो व्यक्ति ने कुछ बात बताई, कुछ नहीं बताई, और फिर वो जाके उसका जो दूसरा आरोपी अरेस्ट होता था उसने कुछ नई बात बताई, तो आप उस पहले वाले से दोबारा बात नहीं कर सकते थे या उसकी पुलिस कस्टडी नहीं ले सकते थे। तो अब जो बदलाव आया है उसमें यह है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज या 30 डेज, आप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ केस इट इज, उसमें आप दोबारा से उसकी पीसी ले सकते हैं। और उसको ये नहीं कि उसका पीरियड लंबा हो गया है, बट पीरियड हो सकता है मेरे ख्याल से 14 दिन 15 दिन ही रहे, लेकिन आप उसको दोबारा ले सकते हैं पीसी में अगर आपके वो 14 डेज कंप्लीट नहीं हुए इन द पीरियड ऑफ दैट 60 डेज या 30 डेज।